हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हों, खुश तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तेरे पापा खेत में से आए थे, फिर खेत में चले गए। मतलब खेत में से इधर घास लेकर आए थे, फिर दूसरी तरफ चले गए दिखे। तो फ्रेंड सुबह सुबह हुई यहाँ पे बहुत अच्छे वाली बारिश आज। तो एक बार तो मेरा इरादा यह था कि चलो नहलाते नहीं, सुबह सुबह जो है बारिश होगी तो भगवान जी ने सारे डंगरों को नहला दिया। लेकिन अब धूप निकल गई। मतलब ऐसा ही है मौसम, एक पल में बारिश और एक पल में धूप। सारे में देखे कितना पानी पानी भर गया। तो अलग तो ये बंधेंगे नहीं, वहाँ खड़ुंजे पे खड़े खड़े को सबके नहला लूँगी। बड़े वाला पाइप ले आई मैं, ये लगाऊंगी, क्योंकि ये छोटे वाला पाइप वहाँ तक जाता नहीं। तो सबको मक्का वहीं नहला दूँगी, बंधे वहीं पर रहेंगे सारे। ये तो जी चलिए, ये नहा के आया। मेरे तो नहाना पूजा वगैरह सब कुछ होगी थी, तो ये अभी नहा के आया, जल चढ़ा के आया। दूध तुझे दूध दूँगी और मैं रही लगाऊंगी, फिर मुझे यहाँ पर बहुत टाइम लग जाएगा। आजा फटाफट से चल, जब भी लगेंगे काम पे। लाइट आ गई, 9 बज गए। तो जी चलते हैं, पहले ये काम निपटा करते हैं, फिर नीचे हमारा बहुत सारा टाइम लगने वाला, कई घंटे का काम है। पानी वगैरह ले आई और इधर तो पंखा बंद करो, बहुत सबसे तेज़ आवाज़ यो ही पंखा कर है। तो भाई इधर मम्मी लौकी लेके बैठेगी, लौकी कचरी, क्योंकि आज बनाएंगे लौज लौकी की। तो मावा तो निकाल लिया था कल, और आज बनेगी लौज। सुबह सुबह ही, पहले सुबह सुबह जल्दी जल्दी ऐसा काम निपटा लिया अपना पूजा का, और फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह करके तब बनाएंगे। तो यहाँ से स्कूल के लिए तैयार हो गया है, उसने अपनी पूजा वगैरह कर लिया, क्योंकि जल्दी जाता है सवेरे ही। बस प्रियांशु का अकेले का ही जो है स्कूल है, बाकी वंश का तो है नहीं। तो प्रियांशु ने दिया लगा दिया है, बस अभी फटाफट से मैं भी काना जी को मिला करके मैं भी दिया लगाती हूँ, और फिर हमारी पूजा हो जाएगी। और फ्रेंड लौकी उबाल ली थी, अभी चढ़ा दी है इसमें कढ़ाई में लौकी, और डाल लिया है साथ में मीठा, मतलब चीनी। तो पानी तो उसमें खैर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये चीनी घुलने के बाद खुद ही पानी छोड़ दे, और इतना फिर थोड़ा बहुत लौकी में भी रहा। तो भाई इसमें थोड़ी सी देर के लिए तो पहले तेज़ सी आँच कर दूँ। तो भाई आग कर दी है तेज़ सी मैंने। अभी इसमें फटा से खद्दा पड़ गया, जल्दी चीनी घुल जाएगी। हो जाएगा फिर तो जल्दी हो जाएगा, घुल गई ना चीनी तो। अच्छा फ्रेंड चीनी तो घुल गई, देखो थोड़ा टाइट सा होता आ रहा, और तो थोड़ी सी देर हो लगेगी, क्योंकि ज़्यादा लौकी ये था भी नहीं। अच्छा 2-2.25 किलो का लौकी था भाई। ये 2 किलो का मावा फ्रिज में रखा था, उसे यहाँ पर रख लिया, थोड़ा सा नॉर्मल सा हो जाएगा। इधर परात पे घी लगा लिया, वो कर ले। हाँ मैं हाथ से कर लूँगी, फिर गिरने में आसानी रहेगी, फटाफट गिर जाएगा। बस ये होने वाला हो रहा है, थोड़ा सा रहेगा बस। ये मैंने इधर कर लिया बिल्कुल, क्योंकि जमने वाला होगा, चीनी तो सारी वो होगी। अभी से बस और 1 आध मिनट में इसे उतार लेंगे नीचे। सारे नीचे बैठे, इंतजार हो रही भाई, आज हमारा कोई मेहमान आने वाले। और गैलरी में मुड्ढे कुर्सी सब ले जाकर धर दी। तो अभी मैं भी नीचे का काम निपटा के आई हूँ जल्दी जल्दी, मतलब दूध दाल निकालना, नहाना, डंगरों को पानी वगैरह पियाना, ये सारा काम जल्दी से निपटाया, क्योंकि आज हमें पता था कि कुछ मेहमान आने वाले हैं। तो है तो रिश्तेदारी में ही, और काम तो खैर पता नहीं मुझे क्या है, किस काम में, पर किसी और के भी आए थे। और वही है जैसे कि भाई गांव में एक दूसरे की रिश्तेदारी होती है, जान पहचान होती है। उन्हें पता चला कि मैं यहाँ हूँ, तो फिर जैसे अगर किसी और का आए थे तो फिर यहाँ पे भी आएंगे। तो मुझे आने वाले फ़ोन आया था उनका अभी, तो उसी वजह से मैं जल्दी जल्दी से काम निपटा के आई, कि फिर ये रहता है भाई कोई आए तो बैठे उठे, तो उनके सामने इस तरह घूमा फिरा भी नहीं जाता। तो अभी उन्हीं की इंतज़ार हो रही, उनका फ़ोन आया था कि बस आने वाले हो रहे हैं। तो जी फ्रेंड जिनका हो रहा था इंतज़ार वो सब आ गए हैं। और मैं आपको बता दूँ जो सबसे आगे कुर्सी के पास एक कुर्ते पजामे में जो थे, और साफ़ा सा डाला हुआ है कंधे पे, ये हैं मेरी बहन के जो ननद हैं उनके ससुर। बाकी और मैं किसी को नहीं जानती, कुछ लोग गांव के हैं, कुछ उनके साथ हैं, और अपने ही किसी काम के चक्कर में फिर रहे थे ये।
तो जी हमारा काम था इन्हें यहाँ पे बिठाना और इनको जो है ठंडा वगैरह कराना। तो सभी लोग बैठ चुके हैं यहाँ पे, अभी बस बच्चे लग चुके हैं इन्हें ठंडा वगैरह देने के लिए। और यही है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही, चाय का तो खैर मतलब ही नहीं होता इतनी गर्मी में। तो जी लगा के दे दिया है, दोनों तीनों बच्चे जा रहे हैं। पहले इन्होंने सबको पानी पिलाया, अभी इनके लिए लेके जा रहे हैं ये ठंडा। तो जी वे सब तो अपना कर कुरा के थोड़ी सी देर, आधा घंटा शायद दोनों यहाँ पर लगा था, उसके बाद वो सब चले गए थे। और उनके जाने के बाद फिर यही है, अपना थोड़ा सा किचन में काम सिंगवाया। मतलब जो हमने गिलास कांच के निकाले हुए थे, ट्रे वगैरह, इनको साथ के साथ ही साफ़ करके रखना था, वरना कांच के बर्तन बहुत जल्दी टूटते हैं, कप हो चाहे गिलास हो। तो ये अलग से ही साफ़ करके रखने थे। सारी स्लेट वगैरह साफ़ करी है। ये घी का डब्बा रखा था, ये भी मुझे आज साफ़ करना था, क्योंकि इस घी के डिब्बे में दोबारा से घी करेंगे तो हो जाता है, जब कई बार घी गर्म करते हैं तो नीचे थोड़ा बहुत जैसे मट्ठा वगैरह रह जाए, तो उसकी वजह से। तो ये आज मैंने गर्म पानी कर लिया था अच्छे से, इसको साफ़ कर दिया है। और उसके बाद फिर वही थे दूध की बाल्टी वगैरह, थोड़े से बर्तन हो रखे थे, वो भी मैंने सारे साफ़ कर दिए हैं। ट्रे वगैरह, ये गिलास जो है ये सारे धो कर के पहले रख दिए थे। इनको अभी मैं सूखे कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ करके रख दूँगी, वरना वैसे तो पानी के इंतज़ार में रहेंगे तो शाम तक काफ़ी लेट हो जाएगा। फिर वही है, किचन भरी भरी सी होती है, जितने ज़्यादा बर्तन दिखते हैं उतने ही ज़्यादा। तो सारी ट्रे वगैरह ये सब मैं अच्छे से साफ़ करके कपड़े से इन्हें इनके पैकेट में ही रख दूँगी। और ये इस तरह के बर्तन हम किचन में कम ही रखते हैं, जब कोई गेस्ट आता है तभी निकाल लेते हैं, वरना यही है फिर सारे बर्तन एक से हो जाते हैं, ट्रे गिलास कप वगैरह ये सब चीज़ें, तो इन्हें तभी निकाल देते हैं। फिर साथ के साथ इनको धो करके साफ़ करके फिर से पैक करके रख देते हैं, ना तो धूल मिट्टी लगती है और ना ही इनका टूटने का डर होता है। तो ये सारे बर्तन मैंने साफ़ करके इनको रख दिए हैं। अलका ने अपने खाने की तैयारी कर दी है, क्योंकि देखिए ये भी बढ़ती रहती है, तो थोड़ा सा जल्दी बना लेते हैं शाम का खाना, पूरा दिन हो जाता है। ये एक टाइम ही खाना खाती है शाम के टाइम, तो इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी ही लग गई थी। मैंने कहा तू होकर मैं सारी किचन समेटती हूँ, ये सारी साफ़ करके छोड़ती हूँ। और बस मम्मी भी आ गई थी ऊपर उनके जाने के बाद, और फिर मम्मी बस यही घूमती फिरती। मम्मी जो को आम की वो हो रही थी कि मुझे एक आम खाना है, तो मम्मी जी अपना आम काट के आम खा रही है। मच्छर बैठक में इतने हैं, दिन में भी नहीं बैठा रहता, बैठक में नहीं। पर्दे के हाँ, उसका पर्दे को कभी कभी खोल देख रहा हूँ, विंडो भी खोल देख रहा हूँ। और फ्रेंड मच्छर फिर दोबारा से हो गया, बरसात की वजह से ना मच्छर बहुत हो गए, तो आज मच्छरों की स्प्रे कर रही है। सेब के पीछे, इसे ड्रेसिंग के नीचे भी करियो, नीचे 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 को दो बैठ कर ऐसा। थोड़ी देर यहाँ बस पंखा चलाना पड़ेगा, सारा गिल्ला हो गया फर्श। पंखा चला दिया मैंने, उधर कमरे में भी कर दो। तो फ्रेंड आज बहुत दिनों के बाद हमारे घर पे आई थी काली, मेरे ख्याल से 10-12 दिन हो गए थे, पता नहीं ये कहाँ पे चली गई थी, नहीं आ रही थी कितने दिनों से ये। तो आज आई थी तो मैं इसके लिए रोटी लेकर आई थी, लेकिन इसके भी ना नखरे अलग ही हो रहे हैं, बिल्कुल रोटी नहीं खाई इसने। वो वहाँ से मैंने डाल ली तो ये बाहर की तरफ गैलरी में बाहर की तरफ आके लेट गई, लेकिन रोटी का एक भी टुकड़ा नहीं खाया इसने। और ये देखिए बाहर 2 गायें लगी हुई हैं, यहाँ पे इन्हें घास डाल देते हैं, तो कभी हम डाल देते हैं, कभी सामने वाले डाल देते हैं, जो भी कोई देखता है वही डाल देता है। और ये पहले तो एक ही गाय थी, ये वाइट वाली जो है, और ये लाल सी गाय अभी आई है। लेकिन जो भी कोई छोड़ता है, बहुत गलत बात है कि जब तक दूध पी रहे हैं, गाय दूध दे रही है, तो आप उसे घर में रखो और उसके बाद फिर आप इसको कहीं पे भी छोड़ दो, तो ये बहुत गलत बात है और एक तरह का पाप भी चढ़ा रहे हैं। तो जी पता नहीं किसने छोड़ दिया, चलिए जी जिसने भी छोड़ दी, जब एक का पेट भर रहा है तो दूसरी को भी घास डाल देंगे, तो पेट तो खैर वो भरेगी ही अपना, लेकिन बस ये है गलत बात कि कोई भी अपनी गाय माता को इस तरह से छोड़ देता है। अभी मैं आ गई थी ऊपर, अलका शाम का खाना बना रही है, और मैं अलका से बता रही थी कि अलका देख काली आई थी, मैंने काली को रोटी दी, लेकिन काली ने रोटी नहीं खाई। और वही है, वो फिर बोल भी रही थी कि ये इस काली के ना नखरे हो रहे हो बहुत ज़्यादा आजकल। तो जी यही था। और इधर मैं मौसम दिखा रही थी आपको, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा। मम्मी जी बैठी हुई, मम्मी जी के पास ही कान्हा जी भी बैठे हुए हैं, और इधर छत पे आ रहे थे बहुत मोटे मोटे बंदर। इधर दोनों बच्चे भी हमारे आगे हैं, ये कहीं राउंड पे गए थे, मतलब कहीं घूमने जाते हैं ना गाँव में शाम के टाइम में, चलो भाई पूरा दिन हो गया घर पे बैठे बैठे, थोड़ा सा कहीं घूम के आते हैं। तो बस यही वही थे, मैं इन्हें बुला रही थी कि जल्दी से आ जाओ। और क्या था, क्या रेस सी लग रही है, आ जाओ खाना खा लो, आ जाओ। तो चलिए फ्रेंड, जो कुछ दिन छिप गया है, मैं भी खाना देती हूँ सभी को,
और वीडियो को रोकती हुई यहीं पे मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय। और बादल इतने प्यारे हो रहे, देखो मैं एक बार आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये बिल्कुल शाम का व्यू है, कितना प्यारा लग रहा है। बाय बाय।